हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी वकील को सलमान खान के बारे में क्या बताया? क्राइम ब्रांच अनमोल बिश्नोई। ओके चलो देखें वकील को, और वकील हमें बता रहा है पता नहीं, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई से आपकी कितनी बार मुलाकात हुई है? जब तक तिहाड़ में था तब तक ऑलमोस्ट वीकली एक मुलाकात जरूर हो जाती थी। अब नहीं होती? क्यों? क्या बातचीत होती है उसके अलावा? वो चाहते हैं कि जो हमारा तीर्थ स्थल है मुकाम मंदिर बीकानेर से आगे है, वहाँ पर जाकर आप अपनी गलती का पश्चाताप कर लो। सूर्य नमस्कार वो डेली करता है 108 बार, सुबह उसी से उसके दिन की शुरुआत होती है। अच्छा। और पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ वो डेली करता है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर है, उसकी एक वजह अनुज थापन की मौत है। चाकू से कह रहे हैं कि जो दरी थी इनको नीचे बिछाने के लिए दी जाती है और दरी इसने काट के फांसी का फंदा बनाया और उससे सुसाइड किया। क्या? सुसाइड नहीं किया, उसने उसका मर्डर किया। वही तो 18 में, लेकिन उसने, मुझे याद है, पुलिस जिप्सी में तो बोला था कि सलमान को मारूंगा। अगर कभी कोई क्राइम किया तो सलमान खान को यहीं जोधपुर में मारेंगे। जो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था, विक्की मिट्टू खेड़ा का मर्डर किया था, जिसकी जांच पंजाब पुलिस ने नहीं की और उसी का बदला लेने ली। जो विक्की मिट्टू खेड़ा है, जो लॉरेंस का सीनियर था कॉलेज में, तो उसने 2011 में लॉरेंस बिश्नोई को नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोपो डिक्लेयर किया। इंटरव्यू तो दिया उसने। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि भाई वो कौन सा फोन है? क्या बिहेवियर है लॉरेंस का? किस तरह का बिहेवियर है? मतलब कि हाव भाव क्या है? या उसको पता चल रहा है कि भाई जेल के बाहर तो लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो जा रहा है? आप अगर उससे ऊंची आवाज में बात करोगे तो वो ये नहीं कहेगा कि आगे से आप पे चिल्लाएगा नहीं, वो आपकी बात सुनता है। जब लॉरेंस ने मुझे ये सब चीजें बताई तो आई वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड। आई एम एडमिटिंग आई एम इन्फ्लुएंस्ड विद लॉरेंस। I am too। तो वो लड़कियां थी जो खुद को लॉरेंस का बहुत बड़ा फैन बताती हैं। वही तो कह रही हूँ। नमस्कार, आज तक रेडियो के क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो क्राइम ब्रांच। जैसा कि हर बार हम आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, इन दिनों कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बेहद चर्चा है। बताया जाता है कि उसके गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं और हाल फिलहाल में 2 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको लेकर वो ज्यादा सुर्खियों में है। पहला इंसिडेंट सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग, दूसरा बाबा सिद्दीकी की हत्या। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जिम्मेदारी भी ली है। और जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें अनुज थापन नाम के एक शख्स का जिक्र किया गया है। अनुज थापन वो था जिसने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी और उसके बाद कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई पर 40 से ज्यादा केसेस हैं। तो और मौत किसने करवाई? जो बदला कौन ले रहा है? समझ सकते हो ना? तो लॉरेंस छोड़ेगा उसको? फिर हमारे साथ मौजूद है जो लॉरेंस बिश्नोई, वैसे वो कह रहा है मैं खत्म कर दूंगा उसे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई पर कितने केसेस चल रहे हैं और केसेस का स्टेटस क्या है ये बताइए। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई पर एज पर डिफरेंट चार्जशीट्स जो एनआईए ने और मकोका केस में फाइल हुई हैं उसमें अप्रोक्सीमेट 80 प्लस केसेस हैं जो उन्होंने लिस्ट दी है कि लॉरेंस के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं। उनमें से 9 केसेस में लॉरेंस ऑलरेडी एक्विट हो चुका है और एट प्रेजेंट 40 प्लस केसेस हैं जिनका ट्रायल कोर्ट डिफरेंट कोर्ट्स में चल रहा है। मैम, जो 40 का कुछ हो ही नहीं रहा। बाबा सिद्दीकी 40 का मर्डर हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया और उसमें अनुज थापन की मौत का बदला लेने की बात भी कही गई। ये बताया गया कि जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर है उसकी एक वजह अनुज थापन की मौत है। तो सलमान खान और इसने बाबा सिद्दीकी ने कुछ करके उसको जेल में कराया होगा ये काम। और ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जहां तक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की बात करें तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है ये फेसबुक पोस्ट के थ्रू ली गई है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी अभी क्वेश्चन में है। अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो पोस्ट की किसने। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस का एक एंगल ये भी पॉलिटिकल राइवलरी भी आ रहा था। तो अभी इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना किसी पुलिस ऑफिसर ने दी है, ना ही इस केस में चार्जशीट फाइल हुई है। तो एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, ये तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, चार्जशीट आएगी तभी पता चलेगा। और जहां तक बात करें अनुज थापन की, अनुज थापन सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई थी उस केस में जो एलिगेशंस हैं कि सोनू एक एक्यूज्ड है जिसने वेपन्स प्रोवाइड कराए थे मेन शूटर्स को, उसके साथ गया था।
और अनुज थापन की कस्टडी में डेथ हुई है, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक रिट बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की हुई है, जो मैं और मेरे एसोसिएट निशांत राणा हैं, हम लोग वहाँ इस रिट को फाइट कर रहे हैं, जस्ट फॉर द जस्टिस, टू गेट जस्टिस फॉर अनुज थापन। क्योंकि पुलिस कस्टडी में किसी भी एक्यूज की डेथ होना बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का भी इशू है। अब बात करें कि अनुज थापन का पुलिस कस्टडी में डेथ की, तो अनुज थापन और ये सोनू, 4 एक्यूज को अरेस्ट किया था, सोनू, विक्की, सागर और अनुज थापन। इनको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था सलमान खान के घर फायरिंग केस में। फायरिंग होती है 14 तारीख को, इनको अरेस्ट करते हैं 21-22 तारीख को, और इनको कोर्ट में पेश किया जाता है 25 तारीख को। 25 तारीख को इनको कोर्ट में पेश करके इनका 5 दिन का पीसी रिमांड लिया जाता है, जो कि 30 अप्रैल को खत्म हो रहा था। बट इनको 30 अप्रैल की जगह 29 अप्रैल को ऑलरेडी कोर्ट में एक दिन पहले ही पेश कर देते हैं। और उसका पेश करने का रीजन भी था क्योंकि जब इनको 24 तारीख को अरेस्ट कोर्ट में शो किया कि 24 को अरेस्ट किया, हालांकि इनको डिटेन पहले से किया हुआ था, तो इनको अरेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे 25 तारीख को ही मुंबई की जो सीआईडी टीम है, क्राइम ब्रांच है, वो मकोका का केस रजिस्टर करते हैं। और मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 25 को केस रजिस्टर कर रहे हैं, 26 को इनको सैंक्शन भी मिल गया मकोका रजिस्टर करने का, विच इज अ लीगल प्रोसीजर कि आप बिना सैंक्शन के, बिना अप्रूवल के मकोका का केस रजिस्टर नहीं कर सकते। एक दिन में इनको अप्रूवल भी मिल गया। यहाँ एफएसएल के अप्रूवल आने में वही तो, यही तो सिस्टम में। और 25 तारीख को केस रजिस्टर करके 26 को सैंक्शन मिल जाता है। वहाँ सलमान खान घूम रहा है बेल पे तब से। 29 तारीख को इनको कोर्ट में पेश करने का रीजन ही यही था क्योंकि सीआईडी टीम जो थी उन्होंने इनका रिमांड लेना था। 29 को सेम डे इनको कोर्ट में पेश किया। वहां से सब कुछ हो गया जल्दी जो जल्दी। एक एक्यूज सोनू था, उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी, वो अरेस्ट होने से पहले ही उसकी बॉडी जली हुई थी, लेफ्ट पोर्शन उसका पूरा जला हुआ था, तो उसको उसमें पस वगैरह पड़ गई थी बिकॉज दे हैव नॉट गिवन एनी मेडिटेशन टू हिम, तो कुछ मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं हुई थी। ऐसे कैसे तो हो गया? उसको इन्होंने ये जेसी allowed ही नहीं भेज दिया होता। 29 को, बाकी 3 लोगों का मकोका के अंतर्गत पीसी लिया और 29 तारीख को पीसी लिया और इनको रखा था आजाद मैदान थाने में। केस था बांद्रा का, सलमान खान का जो घर है वो बांद्रा में पड़ता है, बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर्ड था, तो वहाँ पे होना और चाहिए। इनको रखते थे आजाद मैदान थाने में। रीजन बीइंग कि जो बांद्रा पुलिस स्टेशन है वहां पे इनके पास लॉकअप नहीं था, अच्छा, लॉकअप की फैसिलिटी ना होने की वजह से वाह। इनको आजाद मैदान थाने में रखते थे। बट आजाद मैदान थाने में कब लेकर आते थे? सिर्फ रात को, पूरा दिन ये लोग रहते थे बांद्रा, वहीं पे इनसे इन्वेस्टिगेशन होती थी, जो इनको मारपीट। टॉर्चर किया गया वो वहीं पर किया गया, मारपीट। और वहीं से अनुज थापन की, ये तो पुलिस अथॉरिटीज ही बता सकती मार हैं दिया कि उसको। उन्होंने उसको किस तरह से इंटेरोगेट किया, Correct. किस तरह का उसको टॉर्चर दिया, जिसकी वजह से एक दिन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। और उसको पुलिस जो सीआईडी टीम है वो डिक्लेयर करती है कि जी इसने सुसाइड किया है। सीआईडी हमने जो बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट भी फाइल की हुई है, सब मिले हैं। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स थी जो कोर्ट में फाइल की उन्होंने बिफोर बॉम्बे हाई कोर्ट, उसकी रिपोर्ट हमने विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ने हमें अलाउ किया था कि आप लोग इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हालांकि हमें उसकी कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई थी। अच्छा, तो उसमें जो हमने देखा उसमें वी वर शॉक्ड कि इसके पास जो अनुज थापन है इसने सुसाइड कैसे किया। इसके जो लॉकअप रूम था उसमें चाकू था, चाकू से कह रहे हैं कि जो दरी थी इनको नीचे बिछाने के लिए दी जाती है, और दरी इसने काट के फांसी का फंदा बनाया और उससे सुसाइड किया। अब ये तो कोई बताए कि भाई लॉकअप में चाकू कहाँ आया से कहाँ आया? से? किसने दिया? और दरी काटेगा वो, तो इतना यही दिमाग से clear है लगाएगा। कि भैया Impossible. जो सब इन्वेस्टिगेशन है उसको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सब झूठ उसके मिले हुए सब। क्लियर कट मर्डर को सुसाइड डिक्लेयर किया जा रहा है। और अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है इस रिट को फाइल हुए, अभी तक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई है। ये लो, हमने अपनी रिट में डिमांड की थी कि जो बहुत पैसा लगा हुआ है इसमें। रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उस टाइम ड्यूटी पर थे, जो इंटेरोगेशन कर रहे थे, उनको सबको एक बंदा है सस्पेंड उसने किया सारा जाए। पैसा लगा दिया है। टिल डेट एक भी सबको सस्पेंशन खिलाई जा रहा है बॉम्बे 20 साल पुलिस से। में से किसी की नहीं हुई है, जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स थे किसी की सस्पेंशन नहीं हुई है। और जो बॉम्बे सीआईडी ऐसा? टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट के Corruption। इंटरफेरेंस के बाद, वो मैटर स्टेट सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। वो भी सब जो पहले खाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, नाउ स्टेट सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया है, वो इन्वेस्टिगेट वो पैसा खाएंगे। बट अगेन अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो पुलिस ऑफिशियल्स आर सेम। वही अच्छा,
पुलिस ऑफिशियल्स वही पुलिस ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और ये ये अपना डिफरेंट system। हाई कोर्ट्स की, इवन सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स में मेंशन है कि एक जो पुलिस वाला है वो दूसरे पुलिस वाले के अगेंस्ट कभी कोई भी विटनेस स्टेटमेंट नहीं देते हैं। तो आप जनरली अ मैटर ऑफ ब्रदरहुड, कि भाईचारा, कि भाई एक पुलिस दूसरे पुलिस का जैसे साथ चोर चोर देगा। मौसेरे भाई, पुलिस भी मौसेरे भाई। तो आपके कहने का मतलब है कि जो सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी उसमें जो एक जैसा एलिगेशन है कि कॉन्स्पिरेटर था अनुज थापन, उसका पुलिस कस्टडी में मर्डर हुआ था। जी, हमारे एलिगेशंस यही है कि उसने सुसाइड नहीं किया। नहीं किया यार, उसका सुसाइड कोई murder भी किया अक्लमंद गया को पता चल और जाएगा उस यार। मर्डर को जो हद है। दोषी पुलिस वाले हैं उनको छुपाने के लिए, उनको बचाने के लिए इसको सुसाइड का रूप दे दिया गया है। अच्छा, हम आपको यहाँ बताते चले कि अनुज थापन बिश्नोई समाज से था। जी, अनुज थापन बिश्नोई समाज से था और जब पुलिस क्या कस्टडी पता में होगा। मुंबई में उसकी मौत हुई थी तो राजस्थान तो में एक सोचेंगे तो बड़ा लॉरेंस विरोध छोड़ेगा प्रदर्शन मैंने। हुआ था। और जो एजेंसी के लोग हैं वो बताते हैं कि अनुज थापन की मौत के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग काफी ज्यादा गुस्से में था, Of course। वो बदला भी लेना चाहता था। तो क्या ये हो सकता है कि जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो, मिला होगा ना मर्डर बाबा हुआ, सिद्दीकी भी। उसके पीछे अनुज थापन जैसा सोशल मीडिया में कह रहे हैं एक वजह हो सकती सो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आई है जो इसका आपने अभी हाँ, रेफरेंस who दिया, knows? मैंने भी वो पोस्ट देखी है। बट अगर हम लीगल प्रिजम्पशन की बात करें तो जब कोई सोशल मीडिया पर, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, फोन पर कोई मैसेज दिया जाता है, कोई फंसा भी तो उस फंसाने के लिए भी तो message कर को सकता है ये लेकर सब। एक जो कोर्ट की प्रिजम्पशन है वो ये रहती है कि मैसेज वाज टारगेटेड फॉर दैट पर्सन जिसको वो भेजा गया है। ये कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि जिस आईडी से भेजा गया है उसी ने भेजा है वो। अच्छा चलिए, अब अभी लॉरेंस बिश्नोई एक केस में बरी हुआ है। जी, वो कौन सा केस था, कब का केस था? बरी पहला हुआ। केस था उसका या दूसरा? ये वन ऑफ द फर्स्ट केसेस, उसमें अब जाके बरी हो रहा है। जिसमें एलिगेशंस थे जब लॉरेंस कॉलेज में था, कॉलेज में उसने एंटर किया तो ही वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। जो विक्की मिद्दू खेड़ा है, जो लॉरेंस का सीनियर था कॉलेज में, तो उसने 2011 में लॉरेंस बिश्नोई को नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोपो डिक्लेयर किया था। तो उस टाइम पे जो ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, सब जगह पे पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं। अदरवाइज एक ही पार्टी ना हो पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में, डिफरेंट पार्टीज होती हैं, डिफरेंट उनकी विचारधारा होती है, डिफरेंट थॉट्स होते हैं। ये सब जगह होता है, हर तरह के, हर, अगर आप स्कूल में भी लें, जो आजकल स्कूल्स में भी हेड बॉय हेड गर्ल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या कंपटीशन आप होता है इसमें। कुछ भी किसी भी तरह का कंपटीशन ले लो, सब में डिफरेंट थॉट्स होती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राइवलरी या मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह की पोजीशन क्रिएट हो जाती है। होती है। तो उसी दौरान जब लॉरेंस ने इसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कॉलेज में एंटर किया, तो जो इनकी अपोजिट पार्टी थी उनसे इनकी भी विचारधारा नहीं मिलती थी। तो किसी वजह से आपसी लड़ाई झगड़े भी हर पॉलिटिक्स में, हर इलेक्शंस में होते हैं। तो वो कॉलेज में कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे, तो उन्हीं में जो लॉरेंस पे एलिगेशन लगी थी कि 2011 में फरवरी में अपोजिट जो इनका राइवल कैंडिडेट था उसके घर जाकर इन्होंने मारपीट की है और वेपन्स यूज किए हैं, फायर किया है। तो उसके आर्म्स एक्ट का और घर के अंदर घुस के मारपीट का, हाउस ट्रेसपास के, यही सब केस लगा था। और इसमें जो लॉरेंस बिश्नोई था उसको एक्विट कर दिया है अभी कोर्ट ने, रिसेंटली एक्विट हुआ है। आप ये देख लीजिए हमारा कोर्ट प्रोसीजर कितना डिले है। वही तो। 2011 का केस 2024 में आके एक्विट हुआ है। अच्छा, आपने और सलमान खान घूम रहा है आराम से बेल पे। प्रेसिडेंट है वो विक्की मिड्डू खेड़ा ने लॉरेंस बिश्नोई को बनाया था, मतलब आगे बढ़ा। जी, उस टाइम पे जब लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज गया था तो उस टाइम पे सोपो का प्रेसिडेंट विक्की मिड्डू खेड़ा था। और जब विक्की मिड्डू खेड़ा आगे गया तो हर साल कैंडिडेट्स चेंज होते हैं। तो 2011 में विक्की मिड्डू खेड़ा ने नेक्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पे लॉरेंस का नाम खड़ा स्पॉन्सर किया। अच्छा दोस्तों, हमें अभी पता चले कि विक्की मिड्डू खेड़ा को लॉरेंस बिश्नोई बड़े भाई के तौर पर, और इसको भी किया था ना, इसको भी सिद्धू मूसेवाला ने के लोगों के मनवाया। खेड़ा के मर्डर की वजह वही। का से सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ, ये वही क्लेम तो। किया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वजह से। अब इसी पर एक सवाल देते हैं कि जो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बताती है, और गोल्डी बरान ने भी हमारे इंटरव्यू में बताया था कि विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर किया था, जिसकी जांच पंजाब पुलिस ने नहीं की। वही तो, वो भी मिली। तो विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर का क्या आप केस दिख रही है? आप बता सकती हैं कि क्या हुआ? नहीं, देखिए वो केस तो मैं नहीं देख रही हूँ,
बट हाँ उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर है मुझे। वाह। जो विक्की मित्तू खेड़ा का मर्डर 2021 में हुआ था, उसमें जो सिद्धू मूसेवाला है उसका मैनेजर है शगनप्रीत, वो मिला। उसका नाम सामने आया था कि जो शगनप्रीत है उसने जो विक्की मित्तू खेड़ा के शूटर्स थे उनको रेजिडेंस और खाना वगैरह, गाड़ी सब उसने अरेंज लॉरेंस ने ये बताया था। और जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये बात रिवील की गई थी कुछ नहीं हुआ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस कि शगनप्रीत और जो सिद्धू मूसेवाला है दे आर इन्वॉल्व्ड इन विक्की मित्तू खेड़ा's मर्डर केस। तो उसके बाद भी जो शगनप्रीत है, ये रिवील होने के बाद कि शगनप्रीत इज इन्वॉल्व्ड इन विक्की मित्तू खेड़ा's मर्डर, ही वाज अलाउड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद उसका नाम आने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया गया है और उसके बाद से आज तक उसको ऑस्ट्रेलिया से नहीं लेकर आए। भाग ही गया। ऑस्ट्रेलिया से जो शगनप्रीत है उसने यहाँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल की थी, विच वॉज रिजेक्टेड बाय ऑनरेबल कोर्ट, और उनको बोला गया था कि आप आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। बट टिल डेट ना शगनप्रीत आया है, ना उसको लेकर आए हैं, ना उसको वहां अरेस्ट किया है। उस तरह उस चीज को लेकर आगे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने कोई स्टेप्स नहीं उठाए हैं। अभी भी कई लोग जो देख नहीं पा रहे हैं कि लॉरेंस जो कर रहा है क्यों कर रहा है, तो भैया आप लोगों का लॉरेंस तो ने क्या कहा था कि सिस्टम नहीं चलता, कि जो भी अपराध हो रहे हैं उसको कोई पकड़ता नहीं है, उसका जो सीनियर था उसको मारा गया, कुछ नहीं हुआ। इतनी सारी चीजें अपनी लाइफ में देखी हैं कि जितना अन्याय हो रहा है सिस्टम नहीं चला। पैसे वाले का उसने फिर अपने हाथ में ले लिया कि सिस्टम नहीं चल रहा है, बट आई एम गोइंग टू फिक्स इट इन माय ओन वे, और इसकी वजह से ये रिजल्ट है। उसने कहा भी था सिस्टम की वजह से आज जो भी हूँ मैं हूँ, बिकॉज ऑफ द बैड सिस्टम है। सिस्टम दिख नहीं रहा हमें। लोगों को अगर प्रोटेस्ट करनी है तो बैड सिस्टम के खिलाफ करिए। 2011 का कोर्ट केस 2024 में रिजॉल्व होता है। वाह। तब तक तुम उस बंदे को 10 साल की बच्चे की जिंदगी खराब कर दी तुम कैसे रिटर्न करोगे 10 साल उसके? उसके 10 साल और जेल में बंद करके बिठा के रखा हुआ है। जब वो इक्विटी हो गया तो सजा जो दी थी उसका क्या होगा? ये है सिस्टम। सिस्टम इज मेस्ड अप, दैट इज द रीजन। सिस्टम क्यों मेस्ड अप है? क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो लोगों को खा रहे हैं, सबको खरीद लिया। और पैसे वाले दिख नहीं रहे अब हमें, जिनके अगेंस्ट लॉरेंस खड़ा हो रहा है सब पैसे वाले हैं। अब बताओ तो सही, मुझे एक आंसर दो जो सलमान खान को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सलमान खान इतने सालों से बेल पे कैसे छूटा पड़ा है, और लॉरेंस 11 साल के बाद जेल के अंदर बैठे हुए अब उसको कह रहे हैं कि भैया जिस जो एलिगेशंस थी वो गलत थी। ये कैसे हो सकता है? तो यही सिस्टम इज बैड, और जुडिशरी जो इतना अच्छा नहीं। और दूसरा जो लॉरेंस का बंदा बिश्नोई फैमिली का जिसका बता रहे हैं सलमान खान के, जो कह रहे हैं कि गोली वोली की थी, उसको जब जेल के अंदर करके उसको तुमने मरवा दिया, हमें नहीं पता टॉर्चर करके किया कि उनको बोला गया था कि इसको इतना मारो पैसे खिलाकर, क्या किया? मतलब मिले, पुलिस तो मिली हुई है, उसको खत्म करने पुलिस तो मिली हुई है, पुलिस तो मिली हुई है, वो अपनी ड्यूटी तो कर नहीं रही, वो तो बिकी हुई पुलिस है। उसने उसको तो मार के उसका ये हाल कर दिया। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था, कॉलेज का सीनियर था, जिसको मारा गया, उसका सिद्धू मूसेवाले के जो था मैनेजर या जो भी था उसके साथ उसके थे, पुलिस को भी बताया गया, पंजाब पुलिस को, उसने कुछ नहीं किया। अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, वो भागा हुआ ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। तो बताओ, तो बिश्नोई के समाज के लोग क्या करेंगे? ऐसे ही लॉरेंस की तरह ही बनेंगे? बिश्नोई समाज के लोग तो अच्छे हैं, तो क्या करेंगे? लॉरेंस ने बोला मैं अपने हाथ में लूंगा। तो जो दूसरा जो दोस्त जो बता रहे हैं कि जो जेल में जिसको किया, बोल रहे हैं कि भैया वो जो मर गया वो भी तो बिश्नोई समाज का था। और जब बच्चों को आज यंगस्टर्स जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या अच्छे हैं, वो कह रहे हैं, वो भी खुद वकील कह रही है कि लॉरेंस जो है पूजा पाठ करता है, रोज सुबह सूर्य नमस्कार करता है, सब करता है, तो वो बंदा क्या गलत काम कर सकता है? उनकी कम्युनिटी में उनके वो इतना वो रिलीजियस माइंडेड है, इतना जो जानवरों से प्यार करते हैं, एक जानवर को मतलब वो कहते हैं कि नहीं मारना, तो वो इंसान को एमी मार देंगे क्या?
जो सलमान खान को धमकी दे रहा है वो क्यों धमकी दे रहा है? जिसके लिए एक जानवर के लिए की भी जिंदगी जो है इतनी इंपॉर्टेंट होती है, पेड़ों की जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो कह रहा है मैंने इस इंसान को खत्म करना है, तो उसको समझ लो कि वो इंसान कितना गंदा होगा जिसको वो कह रहे हैं कि हमने खत्म करना है। ये बात समझने की जरूरत है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वकील खुद बता रहा है, जो वेरी क्लोज टू लॉरेंस है, जिससे लॉरेंस की बातचीत होती है, वो सब कुछ लॉरेंस जो है वो अपने वकील को बताता है क्योंकि उसने केस लड़ना है। तो नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी करेंगे, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।